वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। मैं दिशा यादव। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग 2024 पे बात करेंगे। क्या यूपी BSc नर्सिंग 2024 का जो पेपर है वो दोनों मीडियम में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश? क्या ये सही है या गलत है? आप लोगों को पता है कि अभी तक यूपी BSc नर्सिंग का पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, जहां पर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, पेपर भी देने जाते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। जहां से बहुत निराशा उन्हें होती है। वो यही सोचते हैं कि अगर हिंदी में भी ये पेपर आता तो शायद हम यहाँ सिलेक्शन ले सकते थे। इसी को देखते हुए क्या जो ABBMU संस्थान है उसने बड़ा फैसला लिया या नहीं लिया, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स देंगे। क्या इसके फॉर्म आ गए हैं? अगर आए हैं तो इसकी डेट क्या है? कब तक आपका पेपर कराया जाएगा? आपको इतने कम दिनों में किसकी कैसे तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी कट ऑफ क्या रहती है, सभी के बारे में फुल डिटेल्स दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर 2024 यूपी BSc नर्सिंग के पेपर को देना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पेपर दोनों मीडियम में होगा। तो आप लोगों को पता है कि अभी तक यूपी BSc नर्सिंग का पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, जबकि अदर हम राज्यों की बात करें जैसे कि आपका एम्स का एग्जाम हुआ, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर कराता है। वहीं पे नीट जैसा एग्जाम भी दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन यूपी राज्य इस बात को क्यों नहीं समझ रही है, पेपर दोनों लैंग्वेज में क्यों नहीं करा रही है? तो देखिए, अभी तक ABBMU संस्थान के द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि आपका पेपर दोनों मीडियम में होगा। इसके लिए आपको बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपको इनसे ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ेगा, साथ ही साथ इनकी ईमेल पे जाके मैसेज करना पड़ेगा, जहां आपको बस यही लिखना है कि जो यूपी ABBMU संस्थान है वो हमारे इस पेपर को, यूपी BSc नर्सिंग के पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराए। ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कॉल करनी पड़ेगी। पूरी जनवरी महीने में आप इतना करिए कि आपका ये विवश हो जाए और फरवरी महीने में जाकर के ये नया नोटिस जारी कर दें और जिसमें लिखा हो कि अब यूपी BSc नर्सिंग का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके ये बात अपनी पहुंचानी है कि हमारे बारे में भी सोचिए। हर राज्य जब हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कराती है तो फिर आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ठीक है, जिससे कि आपकी सुनवाई हो और पेपर दोनों मीडियम में हो। हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं, पेपर इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि हम पेपर के बाद जो स्टडी करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है। आपके भी ये जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये भी आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं। अगर दोनों लैंग्वेज में होगा, अगर ये सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर जब वो स्टडी करेंगे वहां जाके तो फिर इंग्लिश को कवर भी कर लेंगे। इतना भी वो नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ तो मौका मिले उनको, जो वो 2 कदम आगे बढ़े, उसके बाद वो आगे की कुछ सोचें। तो पहली बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पे ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम भी आपके साथ करेंगे। इसके लिए भी हम टेलीग्राम पे ID भेज देंगे कि आपको ट्विटर पे ट्वीट कैसे करना है। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। क्या इसके फॉर्म आ गए हैं, पेपर कब होगा और कट ऑफ क्या रहती है? ओके, देखिए, हमने यूपी BSc नर्सिंग की जो वेबसाइट है ABBMU की, उसको ओपन किया है। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग का पेपर कराती है, इसके लिए CNET कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, ये फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, तब जाकर के आप BSc नर्सिंग के पेपर को दे सकते हैं। ये हम 2023-24 की वेबसाइट को आपको दिखा रहे, क्योंकि 24 में अभी 24-25 के लिए कोई नया नोटिस जारी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज अटैच हैं। यूपी में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं यूपी राज्य से, तो आपको यही CNET टेस्ट देना होगा। ठीक है, अब आप किसी भी अदर, ऐसा नहीं है कि पहले सेफई में जैसे BSc नर्सिंग का कोर्स था तो आपको CP नेट एग्जाम देना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है।
यूपी में किसी भी कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, पिछली ईयर हुआ क्या था, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 15 अप्रैल को आ गए थे, 15 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो गए थे और एंट्रेंस एग्जाम 4 जून को था, लेकिन ये आगे बढ़ा दिया गया था क्योंकि एम्स का भी एग्जाम इस टाइम था, इसलिए ये आगे कर दिया गया था। तो अगर देखा जाए कि 2024 में कब आएंगे बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके अप्रैल महीने में आ जाएंगे। ओके, आप 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, आज 2 जनवरी है 2024, ठीक है, तो अप्रैल महीने में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जून में इसका पेपर होगा, जाकर के तय है। जून महीने में हर ईयर इसका पेपर होता है, तो इस ईयर भी होगा। समय आपके पास कुछ खास ज़्यादा नहीं है। और वहीं पे अगर देखा जाए कि हिंदी मीडियम के बच्चे ये ना सोचें कि इंग्लिश में जैसे पेपर आता है तो हिंदी में नहीं आएगा, हम पेपर नहीं देंगे, ऐसा आप कतई ना सोचें, क्योंकि पेपर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता है। ओके, अगर हम लोग एकजुट होकर के पहले तो पूरा इतना दम लगा देंगे कि दोनों लैंग्वेज में पेपर हो, अगर नहीं होता है तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अप्रैल में जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जून में आपका पेपर होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दोनों मीडियम में पेपर हो तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कॉल करिए, साथ ही साथ इस ईमेल पर आप लोग मैसेज करिए और कहिए कि प्लीज़ ABBMU संस्थान हमारे इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आयोजित कराइए, जिससे कि हम भी इसमें बेनिफिट ले सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या कम नहीं है, 12,000 के समथिंग सीटें, काफ़ी सीटें हैं। अच्छे से यहाँ पे अगर पेपर कराया जाए दोनों लैंग्वेज में तो अच्छे से स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स ही सिलेक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसके सेंटर भी हर जगह लगते हैं, आगरा में, अलीगढ़ में, अयोध्या में, यहाँ तक कि 19, ठीक है, 19 जगह इसके सेंटर लगाए जाते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन नहीं आपका ऑफलाइन होता है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं फॉर्म फीस है जो हर साल बढ़ा दी जाती है, इस साल भी बढ़ा दी जाएगी। 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सिलेबस में क्या आता है और पेपर कितने घंटे का होता है और कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कंडक्ट कराया जाता है। ओके, पहली बात तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे कि आप एकजुट होकर के इस प्रक्रिया को अच्छे से कर सकें। आप देख सकते हैं कि टाइम 180 मिनट आपके पास है, ठीक है, 3 घंटे आपके पास है पेपर देने के लिए, 3 घंटे होते हैं और MCQ होते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखा जाए तो OMR शीट पर पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाए तो 200 पूछे जाते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, अगर हम देखें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो ओनली ऑन इंग्लिश, जहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के भी 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन करके आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 का आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक हमें मालूम है पिछली ईयर की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे और क्लास 11th के भी क्वेश्चंस रखे गए थे, क्योंकि हमने केमिस्ट्री का देखा था जो हमसे स्टूडेंट्स ने भेजे थे क्वेश्चंस, उसमें क्लास 11th के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप लोग 11th और 12th दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ इसकी क्या रहती है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, जो मार्क आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% लाने पड़ेंगे, यानी कि 200 में 100 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए, तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पहले ही फेल मान लिए जाएंगे। और अगर आप जनरल PWD से हैं तो 45% आपके मार्क होने चाहिए,
SC ST OBC वाले स्टूडेंट्स के 40% का मतलब है 80 नंबर आपके होने चाहिए, तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि 80 आ गए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। और अगर लक अच्छा हुआ, आपसे ज़्यादा किसी के नंबर ना हुए, सभी नॉर्मल बच्चे हुए, तो फिर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम कट ऑफ बता रहे हैं काउंसलिंग के लिए, जहां आप भाग ले सकते हैं। 80 से कम है तो आप पहले ही फेल मान लिए जाओगे। ओके, ये थी आज की हमारी BSc नर्सिंग के बारे में नॉलेज। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आपका कोई और सवाल है तो उससे संबंधित भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एक बार लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, और सभी एकजुट होकर के ट्विटर पे ट्वीट करें, ईमेल पे मैसेज करें, कॉल करें, जिससे कि आपकी सुनवाई की जाए। हम आपके साथ हैं, जहां तक हमसे मदद होगी हम आपकी करेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर केमिस्ट्री की लगातार तैयारी कराई जा रही है। डेली शाम 3:30 बजे लाइव स्ट्रीम चलाते हैं, जहां पे हम क्लास 12th चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। ओके, अगर आप भी UP BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम 3:30 बजे लाइव आना कतई ना भूलें। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।